गुफ्तगू है मुल्क के मारूफ एनालिस्ट हसन निसार साहब के साथ। और मैंने सवाल किया था ब्रेक से पहले कि हसन निसार साहब, आप मुतमईन हैं नैब के किरदार से? क्या नैब जानबूझकर कमज़ोर केस बनाकर मुल्ज़िमों को क्लीन चिट देता है, जो हुकूमत का बयानिया है? नवाज शरीफ साहब भी मुतमईन नहीं, कोई मुतमईन नज़र नहीं आता। देखें, एक बात मैं एक सवाल पूछता हूँ। नैब के सरबराह हैं जस्टिस जावेद इकबाल, रिटायर्ड जज, उनके किसी के साथ क्या दुश्मनी है? हैं भी मेरा ख्याल वो बलूचिस्तान से। एक फरिश्तों जैसा आदमी है, पंजाब का जो ये लाहौर नैब का डीजी, रिटायर्ड फौजी है, मेजर है, रिटायर्ड मेजर, लायलपुर के रहने वाले, पूरा ख़ानदान बैत है सूफी बरकत अली। क्या खुदा का वास्ता। अच्छा, इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। मुझे गिला है कि उनके इतने लिजलिजे वकील होते हैं, वो दूसरी तरफ चूंकि डाकू हैं, बहुत ही बड़े डकैत हैं, वो महंगे तरीन वकला की खिदमात हासिल कर ले, तो इनको चाहिए उधर उसका को बंदोबस्त करें। कौन सी बात है यार, कोई लोगों से अपील करके चंदा इकट्ठा करके बेहतर वकील कर लो। ठीक मैं कंट्रीब्यूट उसमें कर दिया करूंगा हर वकील में। अच्छा, मतलब लोगों से अपील करो कि जितने चंद लोग चंदा देने वाले होंगे मैं उनमें सर फहरिस्त दूंगा। चलो, मैं देखो इस तरह की कई चीज़ें, चंद एक लॉज भी थोड़े मज़े का खेज हैं कि भी मेरे बारे में आपके पल्ले है कुछ नहीं, या ये कंडीशन लगा दो कि अच्छा आप मुझे बगैर किसी रेफरेंस से भी बहुत पहले आप मुझे पकड़ के ले जाओ, फिर साबित करो सॉलिड, वरना जिसने हाथ डाला है उसको उल्टा लटकाओ। इस तरह की चंद एक अफहाम। लेकिन नैब आलम गैब से मदद है इस मुल्क की। ये जो बकवास करते हैं ना कि करप्शन कोई मसला नहीं है, पिछले दिनों एक साहब ने कहा, तो मैंने अपने प्रोग्राम में कहा तेरी सेहत बताती है कि तेरे लिए करप्शन मसला कोई नहीं है। अच्छा, आपके हाल में एक करप्शन तेरा इतना निकला हुआ, मुंह तेरा इतना फूला हुआ है। ठीक है सर, ये जो करप्शन मुखालिफ मुहिम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इमरान खान साहब की, कह रहे हैं इसने ब्यूरोक्रेसी तक में मुखालफत पैदा कर दी है। गो स्लो, ये हुकूमत के साथ आपके ख्याल में मसले बढ़ नहीं रहे कि वो उनके साथ ब्यूरोक्रेसी भी ताउन करने के लिए तैयार नहीं? भाई देखो बात सुनो भाई मेरे, ये इस मुल्क में इस मुल्क की इकोनॉमी एक बर्तन है। देखो, मेरी फॉर्मल एजुकेशन है इकोनॉमी की, मुझे थोड़ी सी समझ है, थोड़ी सी। ठीक, जब कोई सीनियर इकोनॉमिस्ट बात कर रहा होता है तो कम से कम मुझ में इतना मेरा बैकग्राउंड जरूर है कि मैं उसकी बात समझ लेता हूँ। ठीक, मैं ये नहीं कह रहा कि खुदा न खास्ता मैं कोई इकोनॉमिस्ट हूँ, मैं लोगों को समझाने के लिए ये बात कर करके मेरी ज़बान घिस गई लिख के। इस मुल्क की इकोनॉमी को एक बर्तन समझो, एक ऐसा बर्तन जिसका पेंदा करप्शन खा चुकी है। इसमें समंदर भी डाल दो तो इसमें कुछ नहीं रहना। ठीक, कुछ नहीं, हर चौक से तेल निकला है, ये मुल्क भूखा नंगा मकरूज रहेगा। अच्छा, ये बंद करो। और ये बिल्कुल इस मुल्क का बहुत बड़ा इशू है करप्शन। मैंने इस पे सैकड़ों कॉलम रखे हैं और 28 साल मेरी जिंदगी के खा गए ये कि जी इस मुल्क की आबादी कंट्रोल करो, ये मुल्क करप्शन खा गई, फलां टपकां, इस बेशुमार 5-7 मेरे सब्जेक्ट्स, यकसा निसाब तालीम और ये और वो सारा ढेर लगे पड़े हैं जी। अच्छा, करप्शन का, लेकिन इसको ज़्यादा इसमें ताकत होनी चाहिए, इसमें ज़्यादा कैपेसिटी बिल्डिंग की ज़रूरत है। आई डोंट नो, कुछ काम करने वाले हैं। अगर देखो बात सुनो, अगर ये बंदे को पकड़ते हैं, इतना बड़ा वो ड्रामा बनता है, उसके बाद उसकी अगर ज़मानत हो जाती है, ये बार बार हुआ ना, तो फिर नैब के मुस्तकबिल की कोई ज़मानत नहीं है। ठीक है, ठीक है। लेकिन ये इशू इस मुल्क का बुनियादी इशू है। ओ पटवारी यार 3-3, 4-4 बीवियां रख के, मजाक है। बिल्कुल सही। अच्छा, हुकूमत नाकाम, आइडेंटिकल 4-4 घर बना के एक जैसी गाड़ियां, तो ये क्या लूट है? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, पॉलिटिशियन जो है वो भूखा नंगा। बात सुने, मैं लाहौर शहर के पॉलिटिशियंस की बात, वैगनों से भत्ते लेने वाले लौंडे आज अरबपति हैं। बाकी क्या कोई तावीज़ गंडे हैं लोगों की औलादों पे? ठीक, उनको इस तरह की ज़रबें नहीं लगती। ये दस्तकार की औलाद है। ठीक है। सरे बाजार खड़े होके कहते हैं हुक्मरान खानदान, और तुम्हारी औकात क्या है? ठीक, शहबाज शरीफ का अपना लिखा हुआ किताबचा,
मेरे पास वो हमारे मुमकिन है उधर इधर बेलीपुर वाले घर में पड़ा हो या कहाँ, मैं ढूंढ रहा हूँ उसको वैसे। ठीक है। उसका नाम था अज़्म हिम्मत की दास्तान। 4-4 8-8 आने पे ये इधर बैठ के दिहाड़ियां लगाने वाले भट्टियों के आगे, हुक्मरान खानदान। अच्छा सर, जब ये बातें करते हैं ना, देखो इनकी सारा पैसा दुनिया जाओ, बात सुनो, सारा नालायक तरीन औलादें ये सिविल सर्विस के इम्तिहान में नवाज शरीफ पास ना हो, ठीक, औलाद तो छोड़ो, उनका मौक़िफ़ ये है सर, ये मट्टी को हाथ लगाए वो सोना हो जाती है। आप सही कह रहे हैं सर। यार ये क्या जादू है? उनका जो मौक़िफ़ है सर, वो कहते हैं अलीमा खानम के पास कहाँ से इतनी जायदादें आ गई। वो सवाल करते हैं अलीमा खानम के पास इतनी जायदादें कहाँ से आ गई। देखो बेटा, ये अगेन तुम्हारी अपनी मासूमियत है या तुमने शरारत की है। अलीमा खान का लेना एक न देने दो, और टोटल वर्थ भी इकट्ठी कर लो तो शायद मेरी ज्यादा हो। क्या है बात हो रही है खरबों डॉलर्स की, किधर में से बहु बेचारी अलीमा खान को लेकर। और एक बात मैं बताऊं, ये लोग सुन ले, मुमकिन है इमरान को भी बुरा लगे, इमरान ना किसी का दोस्त है ना रिश्तेदार है। इमरान खान ने तो कान से पकड़ के माजिद खान को बाहर निकाल दिया था भाई, जो उसका मेंटोर भी था, बड़ा भाई भी था, फर्स्ट कजन भी था, फलां। इमरान इस तरह के गंद में पड़ने वाला बंदा नहीं है। ठीक है, ठीक है। When it comes to corruption या ये इस तरह की प्रैक्टिसेस में इमरान नहीं किसी का रिश्ता। और दूसरी बात, खुदा का खौफ करो, बिल्कुल सही। बेहया लोग हैं ये, बेगैरत हैं ये, अंदर से जानते हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं। ठीक ना, वो सरकार के कभी नजदीक से गुजरी, कम कारोबार, उसका सारा बार, और फिर वो सारा कुछ कर लो तो क्या क्या रकम है वो। ठीक है।